हेलो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे औसत के कई सारे टॉपिक डिस्कस हो गए थे। कुछ और क्वेश्चन हैं जो भी एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं, जिनमें से एक टाइप है क्रिकेट संबंधी। तो आज हम लोग क्रिकेट संबंधी क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, उनका बेसिक मेथड क्या है, उनका डायरेक्ट मेथड क्या है, हम दोनों चीज़ों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कौन सा? क्रिकेट संबंधित। चलिए देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा, एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए। उसके प्रति मैच का औसत 2 रन बढ़ गया। तो 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था? ठीक है, क्वेश्चन हो गया, देख पा रहे होगे आप। अब मैं इसकी बेसिक मेथड ही बताऊंगा और आपको शॉर्ट बताऊंगा, लेकिन आपको शॉर्ट के लिए करना पड़ेगा इंतज़ार। अगर आप किसी भी चीज़ का बेसिक समझ लेते हैं तो क्वेश्चन जितना भी ज़्यादा घुमा आएगा आप उसको कर लोगे। लेकिन अगर आप केवल शॉर्ट मेथड के दम पे चलना चाहते हो तो जो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, जो आपने पढ़े उस जैसे क्वेश्चन आएंगे, वो तो आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा ही उसने घुमाया तो आप कहोगे इसको कैसे लगना है। और क्योंकि शॉर्ट तरीके वो मैटर उसको देना चाहिए जो हमको शॉर्ट ट्रक में रखना पड़ता है, और मैटर घुमा दिया तो हम दिक्कत हो जाएगी। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, जो अच्छा लगे आप उसको अपना लेना। तो क्या है, 21 मैचों के पहले क्या करना है अपन को चाहिए। तो अपन लोग यहाँ सवाल लगाते हैं कि 21 मैच थे उसके, है ना, और नीचे लिखते 21 मैच में 21वें मैच में उसने 87 रन बनाए, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया, 2 रन बढ़ गया। ठीक है, यानी सीधी सीधी बात कि 21वें मैच से बनाए, यानी इसके पहले उसने 20 मैच खेले होंगे, मैचों की संख्या होगी 20 और उसका कुछ ना कुछ औसत रहा होगा। तो हम जब बेसिक से लगाते हैं तो हम कहते हैं कि मैच होंगे उसके पहले, इसके पहले कितने होंगे, 20, और उसका औसत या एवरेज कितना मान लिया बनने, x। तो 20 मैच के रन कितने हो गए कुल, ये हो गए आपके 20 × x। जिन्होंने पुराने वीडियो देखे होंगे, मैंने औसत का फॉर्मूला लिखवाया है, A = T/n। A मतलब एवरेज, T मतलब टोटल नंबर ऑफ टोटल, और n मतलब होता है उनकी संख्या। ठीक है, अब हमें अगर टोटल निकालना है तो क्या हो जाएगा, an निकाल देते हैं, हाँ या नहीं, आप कहोगे हाँ। तो हम कह देंगे कि 20 मैचों के कुल रन कितने हो गए, 20x। अब जब 21वां मैच खेला होगा उसने तो 20x रन ये और 87 और, इस हिसाब से कुल रन इतने हो गए। और कुल मैच कितने हो गए, आप कहोगे 21। औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो नया औसत क्या होता है, पुराने से 2 बढ़ जाता है। ये क्या लगा दिया मैंने, A = T × n। ए हो गया एवरेज, पहले से 2 ज़्यादा, ये हो गया T टोटल 21वें मैच की रन, और ये कितना हो गया, बटे में 21 मैच। ठीक है, समझ पा रहे हो आप, हाँ नहीं, कुछ बोलना है आपको, नहीं बोलना है, बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बोलना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लें अगर आप, तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिएगा, ये हो जाएगा 20, या ऐसा कर लें, यहाँ इसको गुणा कर दोगे आप, तो 21x + 21 × 2 = 42, 20x + 87, ये वहाँ घट जाएगा, ये यहाँ घट जाएगा,
तो बचेगा 21, ये 42 घटेगा वहाँ जाके तो बचेगा 5 और ये 4, 45 बचेगा। 7 में से 2 गए 5 और 8 में 4 गए 4, यानी पहले जो एवरेज था वो कितना था 45, 45 अपना आंसर हो जाएगा। तो ये रहा बेसिक मेथड। बताना है समझ में आया कि नहीं आया। क्या किया मैंने, क्वेश्चन में था कि 21वीं मैच में उसने 87 रन बनाए जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ गया, ठीक है, बढ़ा। तो 21वीं मैच के पहले उसका औसत क्या था, तो हमने कहा 21वीं मैच के पहले उसने कितने मैच खेले होंगे, 20 खेले होंगे, उसमें कुछ ना कुछ औसत रहा हुआ, कितना औसत मान लिया अपन ने x, ठीक है। अब औसत है, संख्या है, तो क्या निकालते हैं कुल रन, तो कुल रन कैसे निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, औसत गुणे संख्या, तो 20 मैच तक कुल रन ये हो गए। अब आपके पास 21वीं मैच का डाटा है, तो 21वीं मैच का एवरेज कैसे निकालोगे आप, 21 मैच में बनाए गए कुल रन, तो 20x 20 मैचों के, 21 में बनाए 87, तो कुल इतने हो गए आपके, बटे कुल मैचों की संख्या से भाग दोगे, बराबर नया औसत, ठीक है। ये तो हो गई डिटेल में बात, ठीक है। अब आपको शॉर्ट में करना है। आपने को दिया गया कि 21वीं मैच में जब उसने बनाया 87 रन तो उसका औसत 2 बढ़ गया, औसत में वृद्धि, एवरेज में वृद्धि, मैं आपको बता चुका हूँ, एवरेज में वृद्धि मतलब प्रत्येक के मान में वृद्धि, मतलब 21 मैचों में हर में 2-2 रन की वृद्धि हो गई। तो अगर 21 मैचों में 2-2 रन की वृद्धि हो जाए तो 21 दूनी कितने 42, मतलब टोटल वृद्धि कितनी हो गई 42, यानी 42 रन ज़्यादा बने हैं एवरेज से। जो 87 रन के कारण से औसत में 2 की वृद्धि हो गई, यानी 87 रन औसत से कितने ज़्यादा हैं 42 ज़्यादा हैं। जो रेगुलर औसत चल रहा था उससे 42 ज़्यादा हैं। तो जैसे ही 87 में से हम 42 को हटा देंगे, जो एक्स्ट्रा वृद्धि हुई तो 5 और 4, ये अपना औसत निकल आएगा, यानी औसत कितना हो गया 45, 45 में इसका आंसर हो। ठीक है, समझ पाए। 1-2 क्वेश्चन और लगाएंगे तब समझ पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो ये सबके लिए नहीं होता। किसी को 2 क्वेश्चन का टाइम लगता है, किसी को 1 क्वेश्चन का टाइम लगता है, किसी को 4 क्वेश्चन का टाइम लगता है, लेकिन समझ में आ जाता है अगर बेसिक क्लियर हो। तो चलते हैं आगे, एक और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। इसको आप एक बार फिर से देख लेना रिवर्स करके, तब तक पढ़ते हैं आगे। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, नया टाइप है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। उसकी 65वीं पारी में उसने 0 के स्कोर पर आउट हो गया। इससे उसकी औसत रन संख्या में 2 रन की कमी हो गई। तो नई औसत रन संख्या क्या है? ठीक है, पहले कुछ औसत था तो बेशक से कैसे लगाते हैं, पहले कुछ औसत था तो पहले के 3 इनिंग खेली, इस इनिंग को छोड़ देते हैं, इसके पहले के 3 इनिंग खेली होंगी। तो उसने कहा 64वीं पारी में उसने बनाया, तो इस नहीं 65वीं पारी में बनाया, तो इसके पहले 64 पारी खेली होंगी। तो लिखा मैच कितने 64, और औसत जब कुछ नहीं दिया तो अपन कितना मान लेते हैं x बाई जेड ABCD, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे, ये अच्छा लगे ये मान लो। ठीक है, तो औसत आपने कितना मान लिया x, मैच कितने हो गए। अब बचा क्या निकालने, कुल रन। कुल रन कितनी पारियों के 64 मैचों के। ठीक है, कुल रन 64 मैचों के कितने हो जाएंगे 64x। कैसे, टोटल रन बराबर a इंटू टी, एवरेज गुणे संख्या। तो एवरेज है आपका x और मैच कितने हैं 64। ठीक है ना, बात समझ में आ रही। चलो बता दीजिए, चल रहा है, बात समझ में ना आया तो वहीं से बोल रहे मैं सुनाई देगा। तो 64x हो गया आपका। अब आपकी चर्चा हुई कि
65वें मैच में उसने 0 बनाया, तो 65 मैचों के कुल रन 64 के ये हैं, 65 के 0 हैं, बटे 65 से भाग कर देंगे, तो जो औसत रन संख्या है वो पहले से 2 रन कम हो जाती है। तो पहले जो x था उससे क्या हो जाएगी, x - 2। ठीक है, आप वही काम इसको यहाँ ले गए, तो 65x - 65 दूनी 130 बराबर 64x, इस साइड आएगा, तो 65x - 64x बराबर 130, ये उस साइड चला गया, x बराबर 130। ठीक है, तो पहले इस मैच के पहले औसत रन संख्या कितनी थी, 130, लेकिन अगर उसने पूछा इस मैच के बाद, यानी 65 मैचों के बाद उसकी रन औसत रन संख्या कितनी है, तो 65 मैचों के बाद तो ये है ना आपकी x - 2। ये ध्यान रखना है, यहाँ गलती हो जाती है। उसने इस मैच के पहले पूछी है या इस मैच के बाद पूछी, क्वेश्चन में लास्ट लाइन में लिखा होगा, दोबारा पढ़ने लेने में क्वेश्चन का गलत नहीं होगा, ये गलती हो जाती है। तो आपने क्या करना है, पढ़ लेना है कि इस मैच के पहले यानी 64 मैचों का पूछा या 65 मैचों के बाद पूछा। 64 का पूछा होता तो आंसर ये आ गया था, क्योंकि 64 मैचों का एवरेज मानना अपन ने x, लेकिन उसने पूछा 65 मैचों के बाद, तो 130 - 2 यानी 128, ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, अब आप कहोगे शॉर्ट, तो शॉर्ट वही कि मैच पहले खेले थे 64, 65वें मैच में उसने 0 रन बनाया। ठीक है, 0 रन बनाया, जिससे उसके औसत रन संख्या में 2 की कमी आ गई। तो कमी औसत कहलाता है 1 के मान में कमी, यानी एक मैच में 2 की कमी, तो टोटल कमी कितनी हो जाएगी, 65 गुणे 2 कर दोगे, 65 गुणे 2 बराबर 130। अब जो उस वाले मैच में कोई रन ही नहीं बनाए थे आपने, तो यानी वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा कि रन बनाने के कारण, यानी 130 उसका औसत है। 130 क्या है, उसका औसत है। कब, पहले 0 बना लिया, इसलिए वो एवरेज हो गया आपका। अब अगर 130 उसका औसत है और अब औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 130 में से नया औसत निकालेंगे, 2 की कमी कर देंगे, कितना आ जाएगा, 128। क्या ये बात क्लियर नहीं हुई? फिर से सुन लो कि आपसे कहा क्या कि 65वें मैच में उसने 0 रन बनाया, जिससे उसके औसत में 2 की कमी हो गई। तो हमने देखा कुल कमी कितनी हो गई, 65 पारियों में 2 की कमी, यानी कुल 130 कमी कहलाती है। 130 की कमी हो गई 0 बनाने पर, यानी 130 मान जो है वो 0 के कारण हो गया उसका, यानी हर मैच में उसका एवरेज कितना रहा होगा, 130। वहाँ पर पिछले क्वेश्चन में आपने यहाँ 87 रन थे, तो 87 में से जो वृद्धि हुई थी हमने घटा दी थी। कमी होती है तो जोड़ते हैं, वृद्धि होती है तो घटा देते हैं। यहाँ पर कोई मान होता 0 की जगह तो मैं इसको जोड़ना पड़ता, क्योंकि इसके होने से क्या हुई, कमी हुई, तो वो रेगुलर एवरेज से उतना मान कम हो गया, और वहाँ पर वृद्धि हुई थी रेगुलर एवरेज से उतना मान ज़्यादा, जो 42 हो रहा था। यहाँ 0 तो ना कुछ जोड़ना पड़ा ना कुछ घटाना पड़ा, तो यानी 130 वैल्यू कहलाई एवरेज की, है ना। तो 130 एवरेज की वैल्यू कहलाई, लेकिन प्रेजेंट एवरेज चाहिए 65 मैचों के बाद, तो प्रेजेंट में 2 की कमी हो रही ना पहले से, तो 2 अपने घटा दिया, कितना आ गया, 128। 128 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता है कर रहे हैं, समझ में आया होगा आपके। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन लगाएं और अच्छे समझ में आएगा आपको। ये सब क्वेश्चन मैं वो ले रहा हूँ जो लेटेस्ट एग्जामों में आए हैं या आ सकते हैं। इनको अगर आपने लगा लिया तो कोई भी बुक उठा लेना, आपको उनको एवरेज क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेंगे, ये गारंटी। ठीक है, चले आगे, चलो चलते हैं। चले अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूं कि एक दिवसीय मैच की टीम ए ने 50 ओवर में की एक पारी में 5.3
3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए। टीम ए ने 50 ओवर में रन रेट है उसका 3.2 रन से रन बनाए, 3 से 5.3। टीम बी खेल रही है और 5 ओवर बचे हैं तथा टीम ए के स्कोर की बराबरी करने के लिए उसे 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए। 7.2 रन प्रति ओवर चाहिए और 5 ओवर बचे हुए हैं। तो बताइए टीम बी का अभी स्कोर क्या है, बता देंगे। तो कई बार से थ्योरी वाले सवाल आ गए, लंबी थ्योरी आजकल ही फैशन में। कुछ नहीं, सबसे पहले उसने कहा जो टीम ए है उसने 50 ओवर खेले और उसमें 5.3 के एवरेज रन बनाए। तो हम तो कहेंगे टीम ए के रन। ये आपको नहीं लिखना पड़ता है ए के रन, बी के रन या इस टाइप से, मुझे समझाना उसमें लिख रहा हूँ। ए के रन कैसे, 5.3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, 5 तिया 15, 5 25 और 1 26, 265। कैसे, जीरो है तो दशमलव हट जाएगा। ये दिक्कत ज़्यादा ही किसी को, देखो दशमलव हटाया 10 आ गया यहाँ पे, 1 0 5 से गुणा, 5 ती 15, 5 25 और 1 26। ठीक है, यानी टोटल रन कितने हैं, 256। अब इसको लास्ट 5 ओवर में 7.2 की रन से रन चाहिए हैं टीम बी को। इसका मतलब है कि 7.2 गुणे 5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी 36 रन पीछे है टीम बी। अभी टोटल स्कोर से 36 रन पीछे है। टोटल स्कोर था 265 में से 36 माइनस कर दोगे तो अभी टीम ए ने कितने, बी ने कितने रन बनाए वो निकल आएंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 229 हमारा आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आया तो इस वीडियो को बार बार देखो। क्या होता है कि वीडियो सिस्टम में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि आप कोई चीज़ सुनना भूल गए, देखना भूल गए तो उसको आप रिवाइज ना कर पाओ। और रेगुलर क्लास में होता है कि उसी चीज़ को 3 बार बोल दिया हमने, तो आप बैक आ जाना। ठीक है, यहाँ 3 बार बोलना कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि पर ना रिकॉर्डेड है चीज़ें, आप उसको बैक कर करके। जो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती तो मैं फिर से कहता ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। मैं लिखता कम इसलिए हूँ ABCD ज़्यादा भाषा, क्योंकि आपको भी वो आदत ना पड़ जाए। ठीक है, तो क्या था, 50 ओवर का एवरेज ये था, तो 50 ओवर रन कितने बने होंगे। बी का जो है 5 ओवर का टारगेट बचा हुआ है 7.2 के हिसाब से, यानी कितना टारगेट बचा हुआ, 36, यानी वो 36 रन पीछे है कुल 265 से। तो 265 जैसे 36 घटा दिए तो प्रेजेंट में कितना स्कोर हो गया बी का, वो निकल आया आपका। ये आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं चुन चुन के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, जिससे कि आपका दिमाग डेवलप हो। और जो भी लोग इसी वीडियो से आए हैं कोशिश करें पहले पिछली वीडियो देखें, ये थोड़ा सा उनको हार्ड लगेगा नहीं तो। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं 1 मिनट 2 मिनट देखा और बढ़ गए आगे, उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो मेन सार होता है वो नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसके गेंदबाजी औसत 0.2 अंकों का सुधार आ जाता है। अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतिम मैच के पहले उसने कुल कितने विकेट लिए थे। ठीक है, तो बेसिक बता दें फिर से। पहले बेसिक दिमाग बना लो। बेसिक मतलब एवरेज बराबर टोटल अपॉन नंबर। तो
अब एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजों को औसत 12.4 था। अब क्रिकेट में जब कोई गेंदबाज होता है उसका औसत कहलाता है पर विकेट। एक विकेट लेने के लिए वो कितने रन खर्च करता है। तो पहले उसका अगर औसत था 12.4 एवरेज और विकेट कितने हैं नहीं पता, तो विकेट अपन ने मान लिए x, ठीक है। तो उसने टोटल रन कितने दिए होंगे, एवरेज 12.4 और हमें विकेट नहीं पता तो विकेट मान लिए अपन ने x, और रन कितने दिए होंगे उसने 12.4 इंटू एक्स। एक विकेट के लिए अगर 12.4 दिए, टोटल कितने दिए गए 12.4 गुणे एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट मैच में उसने 26 रन पे 5 विकेट और ले लिए, जिससे उसके औसत में 0.2 की कमी आ गई। सुधर जाना, जो बॉलर होता है वो जितने रन कम दे उतना अच्छा और एवरेज कहलाता है। तो अगर उसका एवरेज सुधर गया तो इसका मतलब पहले से कम हो गया, ठीक है। बैट्समैन जितने ज़्यादा रन बनाएगा उसका एवरेज जितना ज़्यादा हो वो अच्छा माना जाता है, और बॉलर का जितना ज़्यादा हो उतना गंदा माना जाता है, ठीक है। ज़्यादा रन खर्च करता है। तो देखें, तो हम कह सकते हैं कि लास्ट मैच तक कुल एवरेज कैसे निकाला होगा। उसने किया होगा एवरेज बराबर, एवरेज था उसका क्या नया 12.4 माइनस 0.2, ये लास्ट मैच का एवरेज हो गया। 2 की कमी 0.2 की कमी हो गई उसमें, बराबर एवरेज बराबर क्या होता है टोटल। तो टोटल रन कितने हो गए, पहले इस मैच के पहले रन ये थे 12.4 गुणे एक्स, और इस मैच तक कुल कितने हो गए 26 और बटे कुल विकेट x प्लस 5। x तो पहले विकेट थे ना, 5 इसमें मिले उसको। तो औसत बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़े क्या हो जाएंगे रनों की संख्या बटे उनका औसत। शॉर्ट ही बताऊंगा मैं, लेकिन पहले ये डायरेक्ट। तो आप देख पा रहे होगे ये घटेगा आपका, तो 12.2 बचेगा, गुणा में आ जाएगा x प्लस 5, ये हो जाएगा 12.4 x प्लस 26, है ना, बिल्कुल सही। इसको मैं यहाँ सॉल्व किए दे रहा हूँ सुविधा के लिए। तो जैसे ही मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 12.2 x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, 12 पंचे 60 और 1 61.61 इक्वल टू, वहाँ तो लिखा ही है 12.4 x प्लस 26 यहाँ आके घट जाएगा 61 माइनस 26, और ये वहाँ जाके घट जाएगा 12.4 x माइनस 12.2 x। तो यहाँ बचेगा कितना 35, और यहाँ कितना बचेगा 0.2 x। 0.2 से भाग करोगे तो x बराबर 35 बटे 0.2, डेसिमल हटाया 0 आ गया, 350 बटे 2 काट दिया 175। ज़्यादा फास्ट हो गया, मैं शॉर्ट बताऊंगा आपको। अब ज़्यादा फास्ट लिए कि लगभग ये 10वां वीडियो होगा औसत का, और उसके 10वें वीडियो पे अगर अपन स्पीड में ना काम करें तो कोई मतलब नहीं निकलता, है ना, ठीक है। तो जो 10 वीडियो देख के आए हैं उन्हें बहुत मज़ा आएगा इनको पढ़ने में, कैलकुलेशन सीधी सीधी है आपकी। अब मैं शॉर्ट में क्या बताना चाह रहा था आपको कि इतना सब करने की ज़रूरत नहीं थी। हमें पता है कि उसका जो पहले एवरेज था वो कितना था 12.4, और जैसे ही उसने अगला मैच खेला तो 26 रन पे 5 विकेट दिए, 26 रन खर्च किए, विकेट ले लिए 5, जिससे उसका एवरेज 0.2 सुधर गया, यानी कम हो गया। जो प्रेजेंट एवरेज है वो कितना हो गया 12.2, है ना। और ये किसके कारण से होगा 26 रन उसने कम दिए, तो 5 विकेटों के हिसाब से कितने रन होना चाहिए उसके 12.2 मल्टीप्लाई 5,
और उसमें से आप 26 घटा दोगे। बेसिक तो इतने रन खर्च करता है ना वो, लेकिन 26 रन जो हैं वो एक्स्ट्रा हो गए थे ज़्यादातर, वो उसमें भी इंक्लूड होंगे। तो औसत बराबर आंकड़ों का योग ये निकलेगा रियल में जो 5 विकेट लेने पर नए औसत के हिसाब से खर्चे गए रन। तो अगर मैं यहीं से कहूँगा आपको कि नंबर बराबर निकालना है तो आप कहोगे T/A। तो 5 मैचों के हिसाब से क्या होगा, तो TA हो गया, A मतलब एवरेज, तो एवरेज कितना कम हो गया 0.2, ये हो गया नंबर, यानी विकेटों की संख्या। नंबर क्या कहोगे आप, विकेटों की संख्या। नहीं समझ पाए हो तो फिर से देखें, जो स्टेप यहाँ बना था आपका कि ये 61 12.2 × 5 आया था, कहाँ आया था, ये ×5 और डिफरेंस हो गया था, वही आ गया कि 12.4 के हिसाब से अगर हम विकेट लेते हैं तो अगले मैच में 26 रन बन जाने पर वो औसत 0.2 घट जाता है। तो वो औसत क्यों घट जाता है, औसत घट रहा है, अच्छा होता है, तो यहाँ जितना घटे उतना अच्छा होता है। तो कितना घटा के देखा तो बचा 12.2 बचा, तो 5 विकेटों के हिसाब से रन कितने होने चाहिए, 12.2 × 5, लेकिन 26 रन दिया तब घट गया, यानी 26 रन एक्स्ट्रा हो गए। 12.4 के हिसाब से 26 रन थे लेकिन वो एक्स्ट्रा हो गए, तो आपने घटा दिए। तो 0.2 के हिसाब से उसका एवरेज क्या बनना चाहिए या कितने नंबर होना चाहिए, तो 0.2 से आपने ले लिया भाग। इसको भी सॉल्व करोगे आप तो 12 पंचे 5 दूनी 10, 12 पंचे 60 और 1 61, -26.2, ये घटाओगे तो बचेगा 35.2, डेसिमल हटाओगे 2 से काट दोगे 175, इतना सा करना पड़ेगा। लेकिन अगर बेसिक समझ बनेगा तब ही समझ में आएगा, आप जो सीजन में आ जाए तो थोड़ा दिक्कत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर इस लेवल का आप पढ़ लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। इस पर बहुत एग्जाम क्वेश्चन बने हैं, SSC तक में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। जो एवरेज पढ़ चुके हैं अगर वो भूल गए हो तो एक बार फिर से जल्दी जल्दी वीडियो देख लेना, फिर ये वीडियो देखना, तब ज़्यादा कुछ समझ में आएगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेट के खिलाड़ी का 64 इनिंग का औसत 62 रन है, उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज़्यादा है। उक्त 2 इनिंग को छोड़कर शेष इनिंग का औसत 60 रन आता है, तो तदनुसार इस खिलाड़ी का अधिकतम स्कोर क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन भी क्रिकेट संबंधी में आता है और खूब पूछा जाता है। क्या है, अगर आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार, और आप तो याद रखना, आप लोग सोचते हो कि इतना कठिन पढ़ा दिया, चलिए बता दिया, ये प्रोसेस आपकी भी होगी। मैं इसलिए ऐसा बताता हूँ कि आपको घिसे पिटे तरीके से बेटा जी ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये 10 लेक्चर के बाद नहीं करना है। जो तैयारी कर चुका है, कोचिंग पढ़ चुका होगा, उसको अगर जो कोई इस तरीके से समझाएगा तो उसको एक मेन बात बताओ, काम करो, है ना। तो आप पहले 2-3 वीडियो अलग हिसाब से बनते हैं और अगले वीडियो अलग हिसाब से बनते हैं कि आप पढ़ के आए, ठीक है। तो लगे तो कमेंट्स कर देना कि ये थोड़ा सा आपने फास्ट बता दिया या थोड़ा सा और ईजी बता दीजिए आप, या धीरे धीरे बता दीजिए। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो को बार बार देख सकते हो, इसलिए वो फास्ट बताना बनता है, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो आपने कहा कि पहले 64 इनिंग यानी मैच थे उसके 64 और एवरेज था उसका 62, ठीक है। और गौर करें, बीच का छोड़ भी दें, तो 2 इनिंग को छोड़ के, 2 इनिंग अगर आप छोड़ देते हो, 2 मैच छोड़ देते हो तो मैच कितने हो जाते हैं 62, और उसका एवरेज दिया 60। लिखा नहीं उसने, लेकिन कहा 2 मैच को छोड़ के अधिकतम और न्यूनतम वाले।
को छोड़ के औसत क्या बचता है उसका 60। तो अब उन दो यूनियन में उसने एक में बनाया हाईएस्ट नंबर और एक में बनाया लोएस्ट, और उनका डिफरेंस कितना दिया 180। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि अगर ये 64 मैच का एवरेज 62 है तो टोटल जो रन होंगे वो कितने 64 मैच होंगे। कैसे निकालोगे आप, 64 गुणे 62 कर दोगे, टोटल बराबर A इंटू एन एवरेज इंटू नंबर। तो 64 मैच एवरेज कितना था 62, और उसमें से माइनस कर दोगे आप 62 मैचों के रन। वो कैसे निकलेंगे 62 मैचों के रन, वो निकलेंगे आपके 62 गुणे 60, क्योंकि दो इनिंग को छोड़ दिया जाए, 64 में से दो इनिंग छोड़ दिया जाए, बचेंगे 62 और उनका एवरेज कितना दिया गया 60। ठीक है, चलो अब अगर आप इनको माइनस कर देते हो तो आप कहोगे 64 इनिंग में से अगर हम 62 इनिंग माइनस कर देंगे तो दो इनिंग बचती हैं। कौन सी दो इनिंग, वही अधिकतम और न्यूनतम वाली। तो हमने माइनस कर दिया, माइनस किया तो यहाँ पर जब डाटा अच्छा हो तो उसका यूज कर लें। 62 इसमें भी 62 इसमें भी है, तो हमने ले लिया 62 कॉमन, बचा 64 माइनस 60। इसका काम आपको ऐसे याद रखना है, ऐसी चीज़ें सीखना है। क्या डाटा अपने फेवर में है तो क्या पूरा तो लंबा लंबा गुणा करो, ये हो जाएगा माइनस बचेगा 4, 62 गुणे 4 यानी 4 दूनी 8 और 6 चौको 24, 248। यानी उन दो इनिंगों के रन कितने हैं 248। अब आपको चाहिए हाईएस्ट और लोएस्ट, तो आपने मान लिया कि हाईएस्ट जो रन हैं वो है x और लोएस्ट जो रन है वो x माइनस 180। उल्टा ही मान सकते हो आप, लेकिन हमें हाईएस्ट निकालना तो हमने हाईएस्ट को x मान लिया, एक स्टेप बच जाएगा कि हाईएस्ट रन संख्या कितनी है अपनी x है, तो लोएस्ट कितनी हो गई, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में 180 का फ़र्क है, तो जो हाईएस्ट और लोएस्ट के रन होंगे हाईएस्ट वाले 180 ज़्यादा होंगे लोएस्ट से और लोएस्ट वाले 180 कम होंगे हाईएस्ट से। तो हाईएस्ट अगर x है तो लोएस्ट कितना हो जाएगा x से 180 कम। इन दोनों का जो टोटल होगा वो भी दो इनिंगों का टोटल कहलाएगा, जो अपन किसके बराबर कर देंगे 248 के बराबर। बात समझ आ रही है ना, आ रही होगी। 180 को यहाँ लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 180 यहाँ आ गया आपका, तो कितना हो जाएगा 248 प्लस 180 बराबर 2x। कहाँ तक आ जाएगा, चलो यहाँ लिख दो। चलो तो 8 4 12 3 और 1 4 बराबर 2x, 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 चौके 8, 214। तो जो उसकी हाईएस्ट रन संख्या है वो कितनी है 214। लोएस्ट निकाली होंगे, इसमें से 180 घटा दो। अगर ये मान्य प्रॉब्लम है तो जो मैंने बात आपको समझाई थी कि दो चीज़ें गायब हों और दोनों में फ़र्क हो तो कैसे मानते, देख लो एक बार फिर जल्दी से, जहाँ डाउट हो वहाँ पूछ लो। क्या डाउट है आपका कि 64 मैचों का एवरेज था 62, दो मैच छोड़ दिए जाएं हाईएस्ट और लोएस्ट वाले तो बचे 62 मैचों का एवरेज होता है 60। तो हमने 64 मैचों के रनों में से कैसे निकाले, एवरेज इंटू संख्या, 62 मैचों के रनों को घटा दिया तो बचे बाकी के दो मैचों के रन जो कितने हैं 248। बाकी के जो मैच हैं उनमें रनों का सिस्टम कैसा है, एक हाईएस्ट इनिंग है, एक लोएस्ट, हाईएस्ट वाली लोएस्ट से 180 कम है, तो हमने दोनों का टोटल, एक को मान लिया x, दूसरे का x माइनस 180, दोनों का टोटल कर दिया तो ये कह रहा है दो इनिंग के रन जो 248 से बराबर कर दिया और x का मान निकालिए, x क्या था हाईएस्ट। ठीक है, यहाँ वहाँ ले जाना कैलकुलेशन में दिक्कत जाए तो सरलीकरण का चैप्टर देख लो। सिस्टमेटिक जो पढ़ के हुए आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ भी आपको दिक्कत हो, अब मैंने अभी इतने बेसिक वाले वीडियो हैं आपके पास पीछे कि आप आराम से उनको कर सकते हैं। अब वो चीज़ें अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ टाइम लगेगा। ठीक है ना, जितना वीडियो बड़ा होगा उतना ही आपको लगेगा कि लगेगा सवाल तो समझाए 4 और ये होगा, लेकिन ये सवाल अगर आपने 4 लगा लिए तो आप हर प्रकार के सवाल लगा पाओगे। चलो एक और लगाते हैं।
वीडियो को पूरा देखे करें, जहाँ समझ में ना आए तो अपनी गलती या हमारी गलती ना माने, वीडियो को वहाँ से दोबारा देखें और कोशिश करें कि जब अच्छा मन लगता हो तब खास कर देखें और कॉपी पेन को साथ में रखें। जहाँ कैलकुलेशन समझ में ना आए खुद कैलकुलेशन करके देखा आपने, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। कई बार हम लोग देखते रहते हैं ऐसे, मैथ ऐसे नहीं दिखती, मैथ में हाथ भी खुले रहते चाहिए। ठीक है, चलो एक बल्लेबाज ये वैसे क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलो, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत बताइए। 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज जो है उसमें 3 रन की वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद का औसत बताना है। तो आपको पता है, शॉर्ट लगा दूं मैं, पहले बेसिक बता दूं। चलो, जो बताया था कि 17वीं पारी पहले 16 पारी खेली होंगी, कुछ ना कुछ एवरेज होगा x, तो हमने डायरेक्ट लग दिया कि 16 पारी थी, x एवरेज था, टोटल रन होगा 16x, लेकिन डायरेक्ट। और 17वीं पारी रन जोड़ दिए उसमें अपन ने, कितना 87, तो ये होगा कुल 17 पारियों के रन। 17 से भाग कर देंगे तो बनेगा 17 पारियों का एवरेज, जो कितना होगा x + 3, चाहे ऐसे बताओ चाहे ऐसे, पहले से 3 की वृद्धि। सॉल्व करोगे आप, ये वहाँ जाएगा, चाहे इसको यहाँ ले आओ, तो 17x + 17 = 51 बराबर 16x + 87। ये यहाँ जाए घटेगा, ये यहाँ जाके तो बचेगा x, ये घटेगा तो बचेगा 6 और 3 36। 16 पारियों का 36 है, लेकिन अभी चाहिए 17 का चाहिए, तो 36 + 3 यानी 39। 39 क्या हो जाएगा अपना आंसर। डायरेक्ट लगाना है तो 17वीं पारी होने के बाद औसत में 3 की वृद्धि हुई ना, 17 × 3 = 51, मतलब टोटल वृद्धि कितनी हो गई 51 रन ज़्यादा हैं। ठीक है, क्यों 87 बनाए थे तब, 87 से आप 51 घटा दोगे, घटाया आपने तो 6, यहाँ घटाया 3, यानी औसत उसका रहा होगा, पहले वो हर मैच में 36 रन बनाता होगा, लेकिन आपको पहले का निकालना होता तो आंसर 36 हो, उस मैच के बाद निकालना, तो जितनी वृद्धि हो रही, कितनी 3 के 3 जोड़ दोगे तो कितना हो गया 39 अपना आंसर। तो आप लगाओगे ऐसे, लेकिन जब आपसे ऐसे बनने लगेगा, ठीक है, सीधी शॉर्ट में मत जाया करो। एग्ज़ाम हॉल में आपको सीख के जाना है, तो सीख के जाने के लिए याद रखें कि किस्मत से वही क्वेश्चन आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन जो थोड़ी मोड़ी दिक्कत वाले भी क्वेश्चन आएंगे जो आपने नहीं पढ़े, आप उस जैसे या थोड़ी घुमा के, तो बेसिक पता होने पर आप घुमाने वाले क्वेश्चन भी आराम से कर पाओगे। मैं क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ और आप उसको लगाइए, होगा तो मैं एक आध वीडियो पे देख लूँगा, एक आध वीडियो और एवरेज का बना दूंगा। बाकी लगभग एवरेज में क्वेश्चन हो गए हैं, कुछ मिसलीनियस होते हैं अलग टाइप के, आपको लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना कि सर ये भी बता दो आप, या इस टाइप के बता दो जो टाइप मैंने ना कराए हों, लेकिन वो क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा खोज के, कि अगर मुझे लगेगा कि यार हाँ कोई टाइप रह गया तो वो भी मैं करा दूंगा। तो लिख ली क्वेश्चन होमवर्क के रूप में कि किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के बल्लेबाजी का औसत 50 था। क्रिकेटर की अधिकतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 रन अधिक है। इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष बची पारियों 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। तो उस खिलाड़ी की अधिकतम रन संख्या क्या है? ठीक है, जैसे बनी कर चुके ना, बनना चाहिए आपसे, बनेगा। बस आप ऐसे ही बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब कराएं, लोगों को कनेक्टिविटी जोड़ें, उन तक वीडियो जरूर पहुंचे। वैसे लोग हैं कि जो मान लो उनको नहीं पढ़ना, तैयारी नहीं करना, लेकिन वो उन तक आपका रिस्पॉन्स है कि आप उनको उन तक पहुंचाना है जिनको इनकी ज़रूरत है, जो कहीं जॉब करते हैं, घर में काम करने, घर में रहने वाली महिलाएं, या जो घर में ही बेचारी बिजी रहती है काम में, उन वो सब।
तभी ये वीडियो बनाना आप तक पहुंचाना फ़ायदेमंद हो पाएगा। ठीक है, तो पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। जो समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें। आप जैसे कहोगे, जिस स्तर से कहोगे, उस स्तर से हमारे सभी टीचर और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो पे। धन्यवाद।